भारतीय जनता पार्टी के राम है। राम तो पूरे विश्व के हैं, पूरे हर हिंदू के हैं। सिर्फ राम का नाम इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए। नहीं 400 पार क्या 500 पार लाओ, इलेक्शन बंद कर दो आप। 500 की 540 की 40 सीट ले जाओ। इसमें हमने 2 करोड़ नौकरियां बोला था वो नहीं दिया। आय आपकी डबल करेंगे वो नहीं किया। आप कहते हैं कि बेटियों को बचाएंगे, आपने वो नहीं किया। बहुत ही बलात्कारी पार्टी है और मैं इनका पुरजोर विरोध करती हूँ। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी नहीं बचाई। आपने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, आपने नहीं किया। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने नहीं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे साथ आज डॉक्टर सारिका वर्मा मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। प्रदेश में जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, जो कि एक डॉक्टर सेल की प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ में प्रदेश प्रवक्ता हैं, जो कि सरकार को हमेशा जनहित और समाज के लिए, देश के हर व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। समाज सेवी भी कहा जाए ना। डॉक्टर जी कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, और आपको भलीभांत रूप से याद होगा, और आज एक बार फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और उन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या पर ये कहा जाए सरकार केंद्र में उनकी है, और अब किसानों का है कि तानाशाही रवैया है। हमारे ऊपर जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है, ये सब गलत है। क्या ये गलत है या सही है? आप इसके कैसे देखते हैं? देखिए, जो किसानों के साथ आज रवैया केंद्र सरकार कर रही है और हरियाणा सरकार है, वो 100% गलत है। किसान जो है सेफली और क्वाइटली आके आंदोलन करने का उनको अधिकार है। हर इंडियन को राइट है कि वो अपना विरोध प्रकट कर सके, और अगर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको क्या आपत्ति है। ये इकलौती सरकार है जो अपने ही लोगों के रास्ते में कीलें डाल रही है, उनके बैरिकेड्स लगा रही हैं, उनके हाईवेज डिग आउट कर रही हैं, और ड्रोन के माध्यम से रात के 2 बजे टीयर गैस फेंक रही हैं। ऐसा तो आपने कभी चाइना के साथ भी नहीं किया। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर कितने हजार एकड़ आपने कब्जा कर लिया। उनको रोकने के लिए ना आपने बैरिकेड लगाए, ना आपने वहां तारे लगाई, ना आपने कांटे बिछाए। अपने ही लोगों को अपनी राजधानी में आने से रोक दिया जा रहा है। है और मोदी जी ने खुद कहा था 2022 में, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, कि एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, आप सब शांतिपूर्वक तरीके से वापस। किसानों ने उनका विश्वास किया, ये विश्वास उन्होंने तोड़ा है प्रधानमंत्री ने। 2 साल हो गए, 2 साल में कितनी बार संसद, नई संसद तैयार हो गई। डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं देश को, और इन्होंने अमृत काल में किसानों के ऊपर टीयर गैस बौछारे हैं, वो भी रात को 2 बजे। कहाँ का ह्यूमन राइट्स की टोटल वायलेशन है। हम पूरी तरह इसका विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं, चुनावी वर्ष है, 2 महीने में उनका चुनाव आने वाला है। इन्होंने अगर किसानों को तंग किया, इस तरह के उनके रोड़े डाले, उनको परेशान किया, ये टेररिस्ट नहीं है, ये अन्नदाता है। ये वो अन्नदाता है जो अन्न डाल के बीज बोता है तो पूरा देश खाना खाता है। जो आपके प्लेट में जो अनाज आता है वो इनकी मेहनत, पसीने की कमाई से आता है। और अगर आप इनको ही विश्वासघात करेंगे तो मैं भगवान से कह रही हूँ कि कोई आपको माफ नहीं करेगा। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं, परंतु सरकार भाजपा ने, या पर ये कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने कह दिया है कि हमारी तो 400 सीट आएंगी, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि ये सब विपक्ष के लोग किसानों को उकसा रहे हैं और करवा रहे हैं। आप इसमें कितने सहमत हैं? देखिए, विपक्ष का पार्टियों पे, इस पे क्या लेना देना है। ना ये कांग्रेस के लोग हैं, ना ये टीएमसी के लोग हैं, ना ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप सबको पता है ये किसान हैं। और जब संयुक्त किसान मोर्चा पे किसी भी पार्टी का झंडा नहीं उड़ा, कि सभी पार्टियों ने इसका समर्थन ज़रूर किया। ये अलग बात है कि जब संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर पे बैठा था, तब मैं वहाँ जाके मैंने मेडिकल कैंप किया। मैं आम आदमी पार्टी की हो सकती हूँ, लेकिन एज अ डॉक्टर मैंने वहाँ जाके उन किसानों की सेवा की। फिर करेंगे इस बार 100% करेंगे, करते रहेंगे। ये अन्नदाता है, ये वो आदमी है जो रात को 4 बजे उठ के ठंड में अपने फील्ड के अंदर खड़ा होता है, ठंडा पानी डालता है बोझने के लिए। और इस आदमी का अगर आप उसका दिल तोड़ रहे हैं, अगर आप उसके हक की मार रहे हैं, जब आपने कहा था 2014 में कि किसान की आय दुगनी करेंगे, आज वो दुगनी क्या है, वो तो आधी से कम रह गई है।
MSP आप दे नहीं रहे हैं, आप हर प्रकार की उनके रोड़े डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम समान राशि दे रहे हैं, सरकार किसान को डायरेक्ट दे रहे हैं। आपने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, वो राशन भी तो किसान ही पहुंच रहा है। आप खुद तो अपने यहाँ से बना नहीं रहे, आपकी फैक्ट्री में, अडानी की फैक्ट्री में किसान अनाज नहीं बन रहा है। अनाज तो हमारे अन्नदाता अपनी फील्ड से निकालते हैं, और अगर आप उनको आप सम्मान नहीं कर सकते तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि देश की मिट्टी भी इनको माफ नहीं करेगी। केजरीवाल ने कहा कि हम भावना स्टेडियम को हम नहीं जेल बनने देंगे, हम इस चीज़ से केंद्र सरकार का विरोध करते हैं। तो क्या उसको जेल बनाने के लिए वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा कहा गया होगा, या फिर उनको पत्र जारी किया गया था? नहीं, ये पिछली बार भी हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पिछली बार भी ऊपर से ऑर्डर आया था कि जितने भी स्टेडियम हैं दिल्ली में उनको जेल बनाने का आदेश दिया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ मना कर दिया। इस बार भी लिखित में मना किया है कि हम किसानों को के शांतिपूर्वक समर्थन, ये प्रोटेस्ट को समर्थन करते हैं, और किसी भी प्रकार से हम उनको रोड़े नहीं डालेंगे। ये टेररिस्ट नहीं, ये किसान हैं, और इनका हम पूरा समर्थन करते हैं, और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार किसी भी किसान को जेल में नहीं डालेगी। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है और एक स्टैंड लिया है प्रो फार्मर्स, और पिछली बार भी 2020 की बात है, तब भी यही हुआ था। तब भी हमने पूरा मना किया था कि हम नहीं इनको तंग करेंगे। इनफैक्ट हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहाँ पानी भी प्रोवाइड किया था, बाथरूम भी प्रोवाइड किए थे, और वहाँ पे एम्बुलेंस रखी थी, और दिल्ली के डॉक्टर्स को वहाँ अपॉइंट किया था ताकि अगर किसी भी किसान को ज़रूरत हो तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटी भी पूरी तरह मिले। तो देखिए, अगर कोई भी इंसान जो भारत का निवासी है, मैं तो कहती हूँ पूरे वर्ल्ड से, जो अगर फार्मर को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जो आदमी आपके जो महिलाएं, जो आदमी और औरत जो आपके पेट में अनाज डाल रहे हैं, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में कहीं, मतलब इवन इन द आफ्टर वर्ल्ड, आपके पास हेल में भी जगह नहीं है ऐसे लोगों के लिए। एक राम मंदिर और विदेश में बना दिया गया है, लोकसभा चुनाव सामने है, लोग बाग उसको कैसे दिख रहा है? देखिए, मंदिर बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बना अयोध्या में, बहुत अच्छी बात है, UAE में बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसका राजनीतिकरण होना चाहिए? मंदिर के नाम पर आप ये लोगों को भुलवाना चाहते हैं कि हमने 2 करोड़ नौकरियां बोला था वो नहीं दिया। क्या आप कहते हैं कि हमने आय आपकी डबल करेंगे, वो नहीं किया। आप कहते हैं कि बेटियों को बचाएंगे, आपने वो नहीं किया। आपने कहा था कि पेट्रोल के दाम आधे हो जाएंगे, डबल से ऊपर हो गए। आपने कहा था बहुत हुई LPG की मार, अब की बार मोदी सरकार 3 गुना LPG सिलेंडर हो गया। महंगाई चरम सीमा पे है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा कभी नहीं हुई जो आज हो रखी है। आप सारे विकास के वो भूलना चाहते हैं वादे, आज आप नया चोगा पहन के आ गए। तो मोदी जी की जो ये पुरानी आदत है कि ये हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आज आपने कुछ कहा, कल कुछ कहा, परसों कुछ कहा, ये मापदंड ही बदलते जाते हैं। आप पैरामीटर्स आपने पिछले बजट में जो कहा था क्या कहाँ तक पूरे किए, कम से कम वो तो बताइए। पहले कह दिया जी कुछ और, आप बोला अमृत काल, अब फलाना कुछ और काल, अब राम राज्य, समथिंग और द अदर। ये हमेशा भ्रमित करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के, डिस्ट्रैक्शन राजनीति करते हैं, और ये सिर्फ एक चीज़ से भ्रमित कर रहे हैं, वो है कि जितना देश का पैसा है अपने दोस्तों को दे रहे हैं, पूंजीपति दोस्त हैं इनके 2 या 4, उनको पैसा जा रहा है। जो एक 300 करोड़ का आदमी था, आज वो ट्रिलियंस में उसकी वेल्थ हो गई है। एक आम इंसान की जो आय है वो कम हुई है, उसकी सेविंग्स कम हुई है। जो मेरे को 6% बैंक में 3.5% मिलता है, आपकी और मेरी सेविंग्स कम हो गई हैं। गरीब आदमी को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आज ये राम का चोगा लेके घूम रहे हैं। राम के ऊपर इनका वो नहीं है, एफिडेविट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के राम है। राम तो पूरे विश्व के हैं, पूरे हर हिंदू के हैं, मेरे और आपके हैं। तो इनके ऊपर कोई वो उन्होंने स्टैंप नहीं लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है राम से, ये सिर्फ राम का नाम इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए। कमिटमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर हमेशा खड़े उतरते हैं, तो गारंटी होती है। आपको पता है, हमने कहा था स्कूल ठीक करेंगे, स्कूल ठीक करें, हमने कहा था हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे बनाए, हमने कहा था मोहल्ला क्लिनिक देंगे, हमने कहा था बिजली के बिल जीरो करेंगे, लाखों घरों में जीरो बिजली का बिल आ रहा है, हमने कहा था पानी फ्री देंगे, मुफ्त जीरो बिजली पानी के बिल आ रहे हैं, हमने कहा था महिलाओं को बस सर्विस फ्री देंगे, महिलाओं के बस फ्री हो गई। हमने आज तक जितने भी वादे किए, और अरविंद केजरीवाल इकलौता लीडर है जो कहता है मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। हमारे मैनिफेस्टो की एक एक चीज हम पूरी करके दिखाते हैं, और अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच में जाता है कि काम किया है तो मुझे वोट देना, और लोग
3 बार ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन हमारे वो तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इस बार हम 400 पार लाएंगे। नहीं, 400 पार क्या, 500 पार लाओ, इलेक्शन बंद कर दो, आप 500 की 500, 540 की 40 सीट ले जाओ। इसमें हमने काम किए इसलिए जनता काम नहीं किए, यही तो फर्क है। फर्क यह है कि वो गारंटी शब्द इस्तेमाल तो अरविंद केजरीवाल का ले लेते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। आपने कहा था बेटी बचाएंगे, बेटी बची क्या? आज जब बेटियां सड़कों पे हैं, वो जो रेस्लर बेटियां, ये भी नहीं कि एक साधारण महिला, बिल्किस बानो की बात नहीं कर रही हूं जिसके रेपिस्ट को इन्होंने रिहा कर रखा है। ये महिलाएं हैं जो जाट बेटियां हैं, जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। जब वो मेडल लेके आए तो प्रधानमंत्री इनके साथ फोटो खींच रहे थे, लेकिन जब महिलाओं ने कहा कि इस आदमी ने हमारा शोषण किया है, तब उस आदमी के साथ प्रधानमंत्री खड़ा है। बहुत ही बलात्कारी पार्टी है और मैं इनका पुरजोर विरोध करती हूँ। आपने कहा बेटी बचाओ, बेटी नहीं बचाई। आपने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, आपने नहीं किया। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने नहीं दी। किसी भी प्रकार से आपने किसी भी वादे पे पूरे उतरे नहीं है। गारंटी शब्द चुरा सकते हैं, लेकिन गारंटी पूरी करना आपके बस की नहीं है। 16 तारीख को गुरुग्राम में भी संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम इकाई ने आज मीटिंग की है। उसमें उन्होंने कमला नेहरू पार्क में वो लोग इकट्ठे होंगे। तो क्या लग रहा है, अगर आपको निमंत्रण आता है या फिर आपको बुलाया जाएगा, आप पहुंचेंगे उनके समर्थन में? मैं तो हमेशा से साथ में हूँ, तो अगर जब भी बुलाएंगे तो मैं 100% पहुंचूंगी और पूरी तरह जो भी मेरे से बन पाएगा मैं करूंगी। पार्टी से आगे मैं एक इंसान हूँ और पार्टी तो हमारी आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है, लेकिन हमें साफ और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करेगा, कोई भी वहाँ पे फ्लैग नहीं लेंगे, कोई वहाँ पटके नहीं लेंगे। और हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और इंसान तभी जीवित रहेंगे जब किसान उनको अनाज देगा। जिस दिन किसान ने अपना हल नीचे रख दिया, वर्ल्ड जो है स्टार्व करेगा। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, यदि किसानों को आने दिया जाए या फिर सारे रास्ते खोल दिए जाए, तो क्या ये सॉल्यूशन है कि वो आके प्रोटेस्ट करें और अपने शांति ढंग से, या रामलीला मैदान हुआ, प्रगति मैदान हुआ, आपका जंतर मंतर हुआ, जो धरने के लिए आज तक बने हुए हैं, तो वहाँ पे क्या ऐसा भी तो कर सकते को रोकने की क्या आवश्यकता है? और दूसरी, अगर किसानों को आना है तो उन्हें जरूरी है कि वो ट्रैक्टर से आए? वो बस से आ सकते थे, ट्रेन से आ सकते थे, अकेले आ सकते थे, ऐसा क्यों? देखिए, मैं तो संयुक्त किसान मोर्चा की डिसीजन मेकिंग टीम में नहीं हूँ, तो ये सवाल तो उनको जवाब देना चाहिए, क्यों वो ट्रैक्टर में आए, क्यों वो बस में आए। तो ये सवाल तो मैं जवाब नहीं दे सकती, पर मुझे लगता है कि हर भारतीय का अपनी नेशनल कैपिटल दिल्ली में सरकार है और सरकार ने डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बनाए। आपको याद होगा आंदोलन, रामलीला मैदान पे हजारों लोग थे। वहाँ पे एक पॉइंट पे तो ऑलमोस्ट 1 लाख लोग भी थे। तो वहाँ पे प्रदर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार जो है डरी हुई है, उनको पता है कि किसान आ गए, 1 लाख किसान अगर दिल्ली में पहुँच गया तो सारी दिल्ली को दिख जाएगा। और जिस तरह 2012-13 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था और कांग्रेस के विरोध में हुआ था, और जब करप्शन इतना ज़्यादा चरम सीमा पे, तो उसका फ़ायदा किसने उठाया? नरेंद्र मोदी ने उठाया। कांग्रेस हट गई और भारतीय जनता पार्टी आ गई। उनको पता है जब ये हजारों लाखों लोग, नॉर्मल इंसान जब आके प्रोटेस्ट करेंगे रामलीला में, तो सत्ता परिवर्तन होगा। नरेंद्र मोदी डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी डरती है किसानों के आंदोलन से। उनको पता है क्योंकि इन्होंने गलत काम किया है, वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते। उस डर से किसानों के रास्ते में कीलें भोंक रहे हैं, बैरिकेड लगा रहे हैं। अपने ही लोगों को कौन डंडा मारता है? मैं इनकी मानसिकता पे तरस खाती हूँ कि ये नहीं समझ सकते कि जो अनाज खा रहे हैं उसी हाथ को आप रोक रहे हो, उसी हाथ को आप टेररिस्ट बता रहे हो, उसी हाथ के ऊपर आप टीयर गैस डाल रहे हो। ऐसी मानसिकता पे मुझे बहुत तरस आता है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक सवाल और कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि एक तरफ जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े लेवल के, उनके कर्ज को माफ़ किया जाता है और किसान कर्ज से फांसी लगा लेता है, वहाँ सरकार उनके लिए क्या करती है? क्या सरकार किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर सकती, जिससे कि वो आए दिन जो दर बढ़ रही है फांसी की? अब तो जो सरकार की जो टीम होती है, जो जांच करती है कि कितने लोगों ने फांसी लगाई, कितने किसानों ने लगाई, वह भी अब 2016 के बाद बंद कर दिया गया है उसको। तो हाँ, तो उसको देखिए, ये जो सरकार है
ये आपको भ्रमित करना चाहती है, ये आपको सच दिखाना नहीं चाहती। आप इनसे पूछें कि, और ये पार्लियामेंट के क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, कि कितने डॉक्टर्स की डेथ हुई कोविड में, इनको नहीं पता। कितने माइग्रेंट्स की डेथ हुई कोविड के बाद जब पलायन हुआ लोगों का, इनको नहीं पता। कितने किसानों ने खुदकुशी की, इनको नहीं पता। इनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते। आप इनसे कास्ट सेंसस पूछिए कि कितने SC ST OBC, इनको नहीं पता, क्योंकि पता सब कुछ है लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते। क्योंकि जब आप सच दिखाएंगे तो उन पॉलिसीज पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर किसान की सुसाइड रेट बढ़ रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर गरीबी रेखा से लोग नीचे आ रहे हैं, अगर मेल न्यूट्रिशन इंडेक्स पे आप नीचे आ रहे हैं, उसका मजाक बनाती है स्मृति ईरानी, कहती है हाँ मुझे तो सुबह से भूख लगती है, मैं खाना नहीं खाती हूँ। कितना मजाक बना रहे हैं। अभी भी आपको कल परसों याद होगा कि बिहार में एक आदमी, बंगाल में एक आदमी की डेथ हो गई क्योंकि उसका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं था। 3 साल उसको राशन नहीं मिला और वो मर गया। तो इतना बड़ा देश है, आप कहते हो कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप फर्जीवाड़ा करी जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपके आदमी अनाज नहीं मिलने की वजह से मर रहे हैं और आपके पास अनाज होते हुए आप लोगों को दे नहीं रहे हो, क्योंकि आपका राशन कार्ड कनेक्टेड नहीं आधार से। आधार का क्या लेना देना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके लोग हैं। तो ये प्रशासन जो है बिल्कुल ही संवेदनहीन है। एक क्रूर राजा की जिस तरह की प्रजा होती है उस तरह से हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन राजा को अपने 8,000 करोड़ का प्लेन चाहिए, वो अपने घूम घूम के जफियां डाल रहे हैं लोगों से। इनको ये नहीं दिख रहा कि इनके आम लोग हैं, उनकी बद्दुआ लग रही है, उनकी हाय लग रही है। और मैं विश्वास करती हूँ, मैं गीता में जो लिखा है ना रीबर्थ में, उसमें बहुत विश्वास करती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि जो ये कुकर्म कर रहे हैं उसका इनको फल इसी जन्म में मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी गुरुग्राम इकाई को, जिला इकाई को या प्रदेश की कार्यकारिणी को अभी तक कोई ऐसा संदेश मिला है कि किसानों के साथ कैसा काम करना है, कैसे चलना है, कुछ ऐसा अभी तक कुछ संदेश? हम लोग पूरी तरह से किसानों के साथ है, डे 1 से साथ है। जब से उन्होंने वहाँ पे करना शुरू किया, वी आर ऑल ट्वीटिंग फॉर इट। जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे, जमीन पे जितना भी हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे। हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है, किसानों के साथ है। और आम आदमी पार्टी हर लेवल पे, कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री तक, भगवंत मान जी ने भी पूरी तरह सपोर्ट किया किसानों का। हम पूरी तरह किसानों के साथ हैं और जब तक उनका प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा उनके साथ रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा मौजूद, जो कि उन्होंने बताया कि किसानों का जो आंदोलन पहले जिस प्रकार से चला था अब और उग्र होगा, क्योंकि सरकार का रवैया किसानों के हित के लिए नहीं है। बराबर किसान अपनी मांगों को निरंतर मांग रहे हैं, परंतु सरकार ने जो वादे किए थे उससे भी सरकार यू टर्न ले चुकी है। अगर उनको करना होता तो अभी तक, क्योंकि सामने लोकसभा, सरकार की मंशा कुछ और है, जो कि डॉक्टर सारिका वर्मा ने जिस प्रकार से बताया। देखना होगा किसान और सरकार के बीच में कब तक मध्यस्थता होती है, क्या बैठ के सुलह होगी या फिर किसानों को रोडों पर पहले की तरह अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ेगा। डॉक्टर सारिका वर्मा का कहना है कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता पहले भी किसानों के साथ था और है और आगे भी रहेगा। जो भी आवश्यकता लगेगी हम किसानों के साथ रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।